बस 6 डिसेंबर रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्राच्या तिघाडी सरकारच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीमधला जो अध्यादेश काढलेला होता तो अध्यादेश रद्द करण्याचे आदेश दिले। याचा परिणाम असा झालेला आहे की काल म्हणजे 7 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातल्या निवडणूक आयोगानं ओबीसींच्या ज्या जागा आहेत, नगरपंचायतीच्या निवडणुका किंवा ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुका याची आचारसंहिता जारी झालेली आहे। 21 डिसेंबरला त्याच्या संदर्भातलं मतदान आहे। या निवडणुकांमधल्या ओबीसीच्या जागा वगळून अन्य जागांच्या निवडणुका घेण्यात येतील असं जाहीर केलं। भारतीय जनता पार्टीचं हे म्हणणं आहे की हा ओबीसी समाजावरती होत असलेला अन्याय आहे आणि त्यामुळे आज जर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे जनप्रतिनिधी लोकप्रतिनिधी निवडून येणार नसतील तर उद्या ते नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि निरनिराळ्या ज्या विषय समित्या असतात या विषय समित्यांचं सभापतीपद ते भूषवू शकणार नाही। पर्यायानं येणाऱ्या कालावधीमध्ये ओबीसी समाज हा राजकीय दृष्ट्या पूर्णपणाने संपून जाणार आहे। आजचं महाविकास आघाडीचं सरकार की ज्याच्याकडे या राज्याचे आजचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सातत्यानं मागणी केलेली होती की या राज्याच्या सरकारनं 2019 सालाच्या डिसेंबर महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये जी केस चालू होती आणि सरकार वारंवार सांगत होतं हे आरक्षण रद्द करू नये, त्याचं कारण सांगा। तुम्ही मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणार आहात का? तुम्ही इम्पेरिकल डाटा गोळा करणार आहात का? हे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारत होतं, पण राज्य सरकारनं केवळ मुदत मागून घेतली, तारखा झाल्या, पण कुठलंही पाऊल उचललं नाही। शेवटी सर्वोच्च न्यायालयानं ते आरक्षण गेल्या वर्षी रद्द केलं। आता हे रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून मागासवर्गीय आयोग लवकरात लवकर स्थापन करा मागणी झाली, पण त्यालाही प्रचंड विलंब या महाविकास आघाडीच्या सरकारनं लावलेला आहे। ते मद्याच्या धुंदीत आहे। हे मद्य विकास आघाडीचं सरकार आहे। मद्य दुकानदारांचा विकास करण्यामध्ये ते अलर्ट आहे, पण मागासवर्गीय समाजाचा हम लोग मराठी में मध्य विकास आघाड़ी कहते हैं। मध्य विकास का मतलब यह है कि इनको दारू वालों की बहुत फिक्र है और उनके लिए बहुत अलर्ट है। आपने देखा कोविड सिचुएशन में मंदिर खुले नहीं थे पर मद्यालय खुले थे। मद्यालय उनके जो फॉरेन लिकर आती है उसकी एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलर्ट है। तो ये सारे निर्णय जितनी तत्परता से लिए जाते हैं उतनी तत्परता से ये आज की महाविकास आघाड़ी की सरकार आरक्षण के मामले उसमें क्यों नहीं लेती और निर्णय तो नहीं लेती पर उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर गलत इल्जाम लगाने में वो यहाँ पर चुस्ती दिखाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ राज्य में उस वक्त भी सेंसस के बारे में बात नहीं हो रही थी। उस वक्त जो इंपेरिकल डाटा देने का था उसकी बात हो रही थी। दुर्भाग्यवश जब चुनाव खत्म हुए विधानसभा के उसके बाद वाला जो समय था उस समय स्टेट गवर्नमेंट से मागासवर्गीय आयोग के गठन की बारे में पूछा गया। उस वक्त उसके माध्यम से इंपेरिकल डाटा बने उसके बारे में पूछा गया, पर जनता के सामने आधी अधूरी जानकारी देना, ये देकर जो मेन इशू है उससे अपना गरेबान छुड़ा लेना, ये काम आज महाविकास आघाड़ी की सरकार कर रही है। सेंसस यानी जनगणना जो केंद्र सरकार के माध्यम से देनी चाहिए ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की मांग थी, उस सेंसस में कई सारी गलतियां थी और इन गलतियों के बावजूद अगर वो डाटा देते तो उसके ऊपर आधारित निर्णय गलत होते। जहां की जो रिजर्वेशन की बात है उसके लिए सेंसस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये कोर्ट ने कहा हुआ है। ऐसे में क्या इस डाटा की आवश्यकता है या नहीं है, ये सवाल किसको पूछा जाना चाहिए? ये एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा जाना चाहिए। ये सवाल रिटायर्ड जजेस से पूछना जाना चाहिए
कि आप बताइए क्या आपकी राय है। महाविकास आघाड़ी ऐसा पूछ के लोग ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ऐसा कह रहे हैं, कौन सच्चा है, किसकी जानकारी सच्ची है। जनगणना दे सकती थी, पर जनगणना की इस काम के लिए कोई आवश्यकता नहीं। केंद्र सरकार खुद अध्यादेश पारित करे, ऐसी मांग की जा रही है, जहां की केंद्र सरकार एक ही वक्त विभिन्न राज्यों के लिए ऐसे कानून नहीं बना सकती। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया। अब आपके राज्य में, जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि आज जो जैन समाज है, जैन समाज कहीं पे अल्पसंख्यक हो सकता है, कहीं पे अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। कर्नाटक का ओबीसी समाज का कोई अगर इंसान है वो महाराष्ट्र में ओबीसी नहीं हो सकता। तो ये सारी मजबूरियां हैं कि जिसके कारण केंद्र सरकार ऐसे विषयों में वो अध्यादेश नहीं निकाल सकते। उन्होंने राज्य को अधिकार दिया है, आप राज्य सरकार इसका पालन करें। और सिर्फ अध्यादेश निकलने से कुछ नहीं होगा, ये तो सर्वोच्च न्यायालय की परसों की जजमेंट से पता चल गया। आपको उसको एक्शन के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो एक्शन लेने में सरकार कतराती है। 435 करोड़ रुपया खर्चा देना चाहिए था, तो मागासवर्गीय आयोग, ये जो आयोग है, ये अपना काम पूरा कर लेता। ये 100 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, और उसके लिए जेल भी जा सकते हैं महीने में, लेकिन 435 करोड़ एक अच्छा काम के लिए, पुण्य के काम के लिए, 52% महाराष्ट्र की 52% जनता के लिए ये पैसा नहीं दे सकते। ये महाराष्ट्र की, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र के लिए एक काली जैसे लगाने वाली बात हुई, तो ऐसी इस सरकार का हम निषेध। देश के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, महाराष्ट्र की सरकार के माध्यम से ओबीसी आरक्षण के विषय में जो अध्यादेश जारी किया गया था, उस अध्यादेश को खारिज करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया। और फिर कल 7 दिसंबर को महाराष्ट्र के चुनाव आयोग के माध्यम से वो सारी तमाम ओबीसी सीट्स जिनके चुनाव आने वाले समय में होने थे, उनके चुनाव छोड़कर बाकी चुनाव जैसे तय किया गया था उसी तरीके से होगा, यह निर्णय बताया गया है। ऐसे में आने वाली 21 तारीख को महाराष्ट्र में नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के बाई इलेक्शंस होने हैं। तो इन सारे चुनावों में अगर ओबीसी समाज चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो आने वाले समय में इन लोगों में से जो नगर अध्यक्ष बन सकते थे, जो उप नगर अध्यक्ष बन सकते थे, भिन्न भिन्न विषयों के सभापति बन सकते थे, उन सारे लोगों का यह मौका उनके हाथ से चला जाएगा। और जब ग्राम पंचायत, नगर परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन जगहों पर ओबीसी समाज का प्रतिनिधि चुना नहीं जाएगा, तो आने वाले 10-15 सालों में ओबीसी का अस्तित्व राजनीतिक जगहों से पूरी तरीके से मिट जाएगा। इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और यह जो चुनाव ओबीसी के आरक्षण को छोड़कर होने चाहिए, ऐसा आदेश चुनाव आयोग ने जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने मांग की है कि पूरे महाराष्ट्र में होने वाले सारे चुनाव तब तक आगे स्थगित किए जाए, आगे वो पोस्टपोन किए जाए, जब तक ओबीसी का आरक्षण, आयोग का तो गठन देर से ही भले कर दिया है, उसके माध्यम से इंपेरिकल डाटा इकट्ठा कर वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर, ये जब तक ओबीसी आरक्षण को वापस रीइंस्टेट नहीं किया जाता और ओबीसी आरक्षण इन प्लेस नहीं आता, तब तक कोई चुनाव ना लिए जाए, ये मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मांग को हम आगे बढ़ाएंगे, और अगर इस मांग को राज्य सरकार ने, चुनाव आयोग ने अगर इस मांग का विचार नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में निर्णय लेकर आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिला उसमें अपनी ओर से पूरी ताकत से शामिल होगी। बीजेपी वरना तो जनता में कुछ समय के लिए वहम फैलाना, इसमें तो कांग्रेस, एनसीपी अब माहिर बन चुकी है और उनको लगता है कि हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। पर मैं नहीं समझता कि इनकी बातों में बहुत ज्यादा समय तक
महाराष्ट्र की जनता आएगी। जो खेल आज महाराष्ट्र की जनता के साथ और विशेष करके महाराष्ट्र की ओबीसी जनता के साथ आरक्षण को लेकर, मराठा समाज के साथ आरक्षण को लेकर, पिछड़े जातियों जनजातियों के साथ उनके विकास के मुद्दों को लेकर आज महाविकास आघाड़ी की सरकार कर रही है, इनको महाराष्ट्र की जनता भली भांति जान चुकी है। आने वाले चुनाव के माध्यम से जनता अपना मत इसके बारे में जरूर देगी, हमें विश्वास है। आघाडीच्या सरकारनं लावलेला आहे ते मद्याच्या धुंदीत आहे। हे मद्य विकास आघाडीचं सरकार आहे, मद्य दुकानदारांचा विकास करण्यामध्ये ते अलर्ट आहेत, पण मागासवर्गीय समाजाचा, ओबीसी समाजाचा आणि मराठा समाजाचा विकास व्हावा यासाठी कायद्याच्या ज्या तरतुदी आहेत त्यांच्या पालनाकडे या सरकारचं लक्ष नाही आणि त्यामुळे मागासवर्गीय आयोग स्थापन करायला उशीर झाला। तो स्थापन झाला, त्याला ऑफिस नाही, त्याला संसाधन नाही, त्याला मनुष्यबळ नाही आणि मागणी केलेली होती 435 कोटी रुपये खर्च जर केला गेला तर 1 महिन्याच्या आतमध्ये इम्पेरिकल डाटा गोळा होऊ शकतो आणि तो जर इम्पेरिकल डाटा गोळा केलाय असं झालं आणि देवेंद्र फडणवीसजींनी सांगितलेलं होतं की नुसता तो गोळा करतोय असं जरी आम्ही कोर्टापुढे सांगू शकलो असतो, आम्ही म्हणजे महाराष्ट्र सरकार, तरी सुद्धा हे आरक्षण टिकलं असतं, पण ते टिकलं नाही। अध्यादेश काढला, तो अध्यादेश हे सगळी प्रक्रिया डावलून केलेला असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तो झुगारून लावला आणि मग अशामध्ये आज जर या राज्याचा निवडणूक आयोग सांगतो की ओबीसीच्या जागा वगळून आम्ही अन्य जागांवरती निवडणुका घेऊ तर तो ओबीसी समाजावरती अन्याय ठरेल। ओबीसी समाज हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जाण्यापासून नगरपंचायती, नगरपालिका, महापालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा आणि पुढच्या कालावधीमध्ये जर इथं कुठलं नेतृत्व ग्रामपंचायतीमध्ये उभं नाही, जर ते उभं नाही राहिलं तर कोण आमदार बनेल ओबीसी समाजातून, कोण खासदार बनेल ओबीसी समाजातून। आणि आज राज्यामध्ये 52% जास्त असलेला ओबीसी समाज याला राजकीय दृष्ट्या संपवण्याचा हा या महाविकास आघाडीचा डाव आहे। पुरोगामी महाराष्ट्र असं आपण ज्याचं वर्णन करतो, शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असं आपण ज्याचं वर्णन करतो, त्या शाहू फुले आंबेडकरांचं नाव घेऊन या सरकारमध्ये राहिलेल्या पण भ्रष्टाचारानं त्यांच्या आणि महाराष्ट्राच्या नावावर बट्टा ठरलेल्या या महाविकास आघाडी सरकारला हा निश्चितपणानं हा जो निर्णय आहे, हा निर्णय येणाऱ्या कालावधीमध्ये या राज्यातली जनता याचे परिणाम भोगायला लावेल। पण आज या स्थितीमध्ये या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत असं भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मागणी केलेली आहे। या मागणीचा भारतीय जनता पार्टीच्या रायगड जिल्ह्याच्या वतीनं आम्ही पुनरुच्चार करतो आणि जोपर्यंत हे आरक्षण ओबीसी समाजाला लागू होत नाही तोपर्यंत निवडणुका स्थगित कराव्यात। लवकर